पार होना है तो एक सच्चाई को दृढ़ करना पड़ेगा। ये जब तक हमारे हर कर्म का फल पूरा नहीं होता, हम जन्म मरण से छूट नहीं सकते। यदि एक छोटा सा कर्म भी बिना भोगे रह गया तो भोगने के लिए फिर वापस आना पड़ेगा। तो यदि सचमुच पार होने की ज़बरदस्त इच्छा है तो ये भी इच्छा होनी चाहिए कि हमने हर कर्म यहाँ से भोग कर जाना है। फिर कर्म भोग से घबराना नहीं, डरना भी नहीं, मीठा करके लेना है। अपने हित के लिए हर कर्म आ रहा है ऐसा सोच कर लेना है। मौज मजे का ख्याल छोड़ देना है। कोई भी चीज़ दुनिया में हो, लेनी हो तो कीमत देनी पड़ती है, और फिर सबसे कीमती वस्तु पाने निकले हैं तो कीमत तो देनी पड़ेगी। भगवान सुख स्वरूप हैं, एक बार निकल गए तो सदा सुखी सुख है। ना निकले तो लाखों जन्म दुखी दुख है। कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कोई भी कहे कि कोई जीव बिना कीमत चुकाए पार हो जाए, अपने कर्म भोग में आनंद लेना सीखना है। वी हैव टू लर्न टू एंजॉय आवर कर्मस। संसारी सुख की कामना रखना, 84 घूमना है, इस सच्चाई को भूलना नहीं है। कृपा यही है कि वो हमारा भयानक कर्म हो तो बहुत सारा अपने ऊपर ले लेते हैं। लेता उसी के हूँ जो मेरा दीवाना है, जो मेरे सिवाय कुछ नहीं चाहता। उसी के कर्म लूँगा, खुशी से लूँगा। जो मिनट मिनट में मतलब प्रस्ती लेकर आता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो हुक्म में नहीं रहता, उसके कर्म हरगिज़ नहीं लेता। तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारा हूँ। तुम मेरे बनने को तैयार नहीं हो तो तुम मुझसे मतलब हल करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ। तुम भजन करोगे तो तुम्हारा मतलब हल कर दूँगा, पर मैं तुम्हारा नहीं बनूँगा। मैं भयानक से भयानक कर्म दूर करने बैठा हूँ, पर उसी के जिसको मेरे सिवाय कुछ होना ही नहीं। फिर डरने की क्या बात है। अपने कर्म खुशी से भोगना ये सबसे ऊंची तपस्या है। ये है अंतःकरण भोग से बचने का। तुम सच्चे मन से मेरी सेवा में लगे हो। मेरी सेवा करते हुए तुम यदि ये अनुभव करते हो कि मिट्टी का पुतला ये सेवा नहीं कर रहा, मेरे बाबा मेरे अंदर बैठे ये सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हारा कर्म हिमालय पहाड़ से भी बड़ा होगा तो वो भी मैं खा जाऊंगा। यदि सेवा करते हुए तुम्हें ये भास रहता है कि ये सेवा मिट्टी का पुतला नहीं कर रहा, इस पुतले के अंदर बैठे बाबा साईनाथ अपनी सेवा आप कर रहे हैं, तो क्या होगा। मैं तुम्हें दिखाकर सारे का सारा कर्म अपने ऊपर ले लूँगा। वही प्राणी ये भाव रख सकता है जिसके अंदर से कर्तापन निकल गया। जहाँ कर्तापन नहीं है वहाँ उसका फल भी नहीं है कि कर्म करने वाली आदि शक्ति मैं हूँ। जो ये दृढ़ करके कर्तापन निकाल देता है उसको मैं पार लगा देती हूँ। वो भयानक तकलीफों से बच जाता है। जो प्राणी ये दृढ़ कर लेता है मन में कि कर्म करने वाली तो मूल आदि शक्ति माँ है, हम मिट्टी के पुतले हैं, शक्ति के बिना हम कदम भी नहीं उठा सकते। जीवन की इन सच्चाइयों को ग्रहण करने से ही जीव पार होता है। ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने से पार नहीं होता, उससे कुछ पूर्ण हो जाता है। दृढ़ करो, तुम कुछ नहीं कर सकते। कभी भूल कर भी अहंकार नहीं उठाना। मैंने ये किया तो कर्म बंधन में पड़ गया,
और 84 में घूम। माँ ये सब ने बताकर ये अमृत पिलाया। कर्तापन है तो अमृत कहाँ। एक और बहुत बड़ी गलती से बचना है। जब हमारे ऊपर शरीर के कष्ट आता है, हम गलती से समझ बैठते हैं कि ईश्वर हमसे नाराज़ हैं, तो तभी ये तकलीफ़ आ रही है। जब भयानक दर्द तकलीफ़ हो रही हो, यदि उस समय अनुभव करो कि ईश्वर सबसे ज़्यादा दया कर रहे हैं, कि मेरे कर्म पूरे कराकर, निर्मल करके, बच्चा बनाकर गोद में लेने वाले हैं, तुम यहाँ पर बैठकर प्रण करो कि जब भी कोई कर्म भोग आएगा, उस समय मैं दृढ़ता से अनुभव करूँगा कि बाबा की दया हो रही है। उसका परिणाम ये होगा कि आधा दुख का भास उसी वक़्त निकल जाएगा। मेरे को मेरे बाबा, मेरी माँ की खुशी मिल रही है। जिसको पार होना है उसको इसमें से निकलना पड़ेगा। संसारी सुखों की कामना करना ही पाप कराती है, उल्टी तरफ ले जाती है। तो भास क्या रखा जाए कि मुझे ना तो सुख में पड़ना है, ना दुख में पड़ना है, बस मुझे तो हुक्म में रहना है। यही जीवन का सच्चा नज़रिया है। ये पोथी का ज्ञान नहीं है, ये श्रुति का ज्ञान है। ये एक एक शब्द मन में बसाने लायक हैं। जीवन का नज़रिया बदल जाएगा। द होल आउटलुक ऑफ द लाइफ विल बी चेंज। भाव रखो कि न मुझे सुख में पड़ना है, न दुख में पड़ना है, मुझे हुक्म में रहना है। तू जान। बाबा पार लगा देते हैं। चलो बाबा की शरण में, इससे भी आगे जाना है। तेरे को पता है कि पार लगाना है या वापस भेजना है। जीवों की सेवा के लिए तेरी इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जब करोड़ों जीव डूब रहे हैं तो तेरे को क्यों इच्छा है पार होने की। तू जान। निकालना चाहता है तो निकाल, वापस भेजना चाहता है तो भेज दे। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अपने को इतना मिटा देना है कि किसी भी स्थिति में इच्छा ही न रहे। जिसकी जितनी अंदर की आँख खुली होगी, उतना ही वो जीवन इन तत्वों को पढ़कर जीव हैरान होगा। ये अंतर्मुखी होने की चीज़ है। ये सच्चाई सीखने के लिए जन्म लग जाते हैं। मेरे हुक्म में कोई रहता हो और उसके साथ ऐसी अनहोनी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। यदि जीवन में सुखी होना चाहते हो तो अपने को मिटा दो। मेरी इच्छा में रहते जाओ, मुझे अपने आप को चलाने दो। यदि हम अपने बाबा के हुक्म में चलेंगे तो हमारे पास लाइसेंस है। भयानक चीज़ें नहीं हो सकती। पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा की ज़रूरत है। दृढ़ करो, हुक्म में रहो, वो काम करो, दृढ़ करो। मेरे को हुक्म में रहना है, मुझे अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी। दूसरा ये भी दृढ़ करो कि मैं हुक्म में चलूँगा तो मेरे साथ भयानक चीज़ नहीं हो सकती। भगवान की पूर्ण दया पानी है तो पूर्ण रूप से अपने आप को ख़त्म करो। जय भैया।